ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। तो कल का प्रसंग एक बार फिर क्लियर करते हैं। ये तो 4 प्रश्न जो उठाए थे, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो चुकी है। कैसी बुद्धि स्थित हो चुकी है? समाधि रूप परमात्मा में। तो उसका क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है और कैसे चलता है और कैसे बैठता है। तो कैसे बैठता है, ये तीसरे प्रश्न का भगवान श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आम आदमी जहाँ जैसे बैठता है वैसे वो भी बैठता है, पर इसके बैठने उसके बैठने में अंतर है। एक बैठ करके कुछ और देखता है और एक बैठ करके कुछ और देखता है। जो संसार के प्रति आसक्त है, जिसकी बुद्धि पर संसार में रची पुची है, वो बैठ करके भी संसार का ही चिंतन करता है। और जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो चुकी है, वो बैठे हुए परमात्मा का चिंतन करता है, देह और जगत का चिंतन नहीं करता। और यदि वो संसार का कार्य करता हो तो भी वो संसार का चिंतन ना करके परमात्मा में ही स्थित रहता है। जैसे कबीर जी ने कहा कि ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम बाई ठिकाने। या तो इन्हों की स्थिति कैसी हो जाती है कि ये कुछ भी करते रहें, पर इनका ये वहीं बैठे रहते हैं जहाँ का इन्होंने चिंतन किया। इनकी समाधि रूप परमात्मा में बुद्धि स्थित हो चुकी है, लिहाजा ये वहीं बैठे रहते हैं, कार्य करते हुए भी वहीं बैठे रहते हैं। और ये कोई ऐसा कहें कि जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है वही बैठ सकते, आप नहीं बैठ सकते, तो ऐसा आपने सोचना नहीं। क्योंकि आपको भी उस तरह से बैठना आता है, बस केवल दिशा चेंज करनी है। तो केवल दिशा चेंज करनी है, इस करके बैठना आता। कैसे बैठना आता? तो उदाहरण के लिए कहते हैं, ज्यों त्रिया पियर बसे सुर राखे पियमाए, ऐसे ही हम जग में रहें हरि को छाण नाए। हम लोग काम करते हैं और सभी को पता है। यहाँ किसी स्त्री का उदाहरण दिया है कि जैसे स्त्री अपने मायके चली जाती है। कौन सी स्त्री? जिसका अपने पति के प्रति ज़्यादा स्नेह है। सबकी बात नहीं है, और ये बात विदेशों में शायद लागू ना हो, क्योंकि वो बाहर चले जाएं तो इनके यहीं भी बहुत हैं पति, इस करके इनकी कोई बात नहीं। पर जिन्हों की ये सनातन संस्कृति की बात है, जिन्हों के दिमाग में दूसरे का चिंतन नहीं होता, ऐसों की बात है। उनके जीवन का जो प्यार था, उनको वो कैसे एडजस्ट करते थे, उन्हों की चर्चा है। वो कहते हैं कि वो जब घर पे अपने मायके अपने पिता के घर चली गई और पति से स्नेह था, तो वो वहाँ से चिंतन करती है कि अब ये क्या कर रहे होंगे, अब खाया होगा पिया होगा क्या होगा है। और काम घर का कर रही हूँ, अपने पिता के यहाँ जो कृत्य हैं वो कर रही है और चिंतन यहाँ का चल रहा है। ऐसे ही हमों भी करना है। हमों ने करना है कि परमात्मा का चिंतन करना है और जगत के कार्य सिद्ध करने हैं।
कदाचित ये तुम सोचना नहीं कि ये काम कर नहीं पाएंगे। जो सनातन संस्कृति से नहीं जुड़े उन्हों को भी ये अनुभव है कि जहाँ उनका मन लगा होता है सच्चे अर्थों में वो वही होते हैं, चाहे भले ही वो ड्यूटी किसी आपस में कर रहे हों। इसलिए जहाँ मन है वहाँ आप हैं। पर ये संभव कैसे है? यदि आपका प्रेम है तो ये बात संभव हो जाएगी। ये सबके अनुभव की बात है। जिसके साथ आपका प्रेम है उसके साथ पद्मासन लगा करके उसका स्मरण नहीं करते आप। उसका स्मरण आप ड्राइविंग करते हुए भी करते हैं। उसका स्मरण आप ऑफिस की केबिन में बैठ करके भी करते हैं। और सो जाओ तो सपना भी उसी का देखते हो। इस करके ऐसा नहीं सोचना कि ये हमारे बस का काम नहीं, ये तुम्हारे ही बस का काम है, आप कर लेंगे इस काम को। आप परमात्मा का चिंतन करें, पर कैसे करें? यदि प्रेम होवेगा तो ये बात जरूर हो जाएगी, यदि प्रेम नहीं होगा तो नहीं होवेगी। इसलिए हमने यदि परमात्मा से कभी कुछ मांगना है तो हमने भगवान से उनकी भक्ति मांगनी है। भक्ति का मतलब प्रेम, भगवान का प्रेम। यदि ऐसा हम कर सके तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। ये भक्ति स्वतंत्र है परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए। कैसे स्वतंत्र है? जैसे आप घर में स्वतंत्र है, आप घर में रहते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप काम किए बगैर घर वाले तुम्हें रहने न देंगे। ठाली निठल्ले आदमी को घर वाले नहीं रहने देते हैं। आपको कुछ करना ही होगा। पर यहाँ साधना का मार्ग है। साधना में निष्काम कर्म करना होता है, स्वधर्म का पालन करना होता है, जप तप आदि करना होता है। पर गीता ये कहना चाहती है, रामायण भी कहना चाहती है, यदि तुम्हारे को भक्ति प्राप्त हो गई है, ये काम यदि आप नहीं कर सके चलेगा। भक्ति स्वतंत्र है। इन सभी कामों को यदि आपने नहीं किया और भगवान से प्रेम किया, उन कामों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेम में बड़ी ताकत है। वो प्रेम यदि है तो वो तुम्हारे परिवार को जोड़ता है। प्रेम है तो पूरा देश जुड़ा रहता है। प्रेम है तो आप ईश्वर से भी जुड़ सकते हैं जिसने कि ये सारा जगत बनाया। इसलिए प्रेम गली अति साकरी। प्रेम एक ऐसा अमूल्य वस्तु है कि जिसकी कोई कीमत नहीं दी जा सकती है। ये आपके परिवार को जोड़ता है, आपके समाज को जोड़ता है, आपके देश को जोड़ता है, आपको ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए यदि ये प्रेम यदि होवेगा तो आपके लिए आसन लगाने की जरूरत नहीं। आप जहाँ होंगे जैसे होंगे परमात्मा का चिंतन चलेगा। पर कोई कहे फिर आसन का, तो आसन का अभ्यास जरूर करो बैठने का, जब तब सुमरन जरूर करो। पर ये सार्थक प्रेम के बगैर नहीं होते। इसलिए कहते साच कहूँ सुन ले सभी, चाहे वो कर्म योगी हों, चाहे वो ज्ञान योगी हों, चाहे स्वधर्म का पालन करने वाले हों, चाहे समाज सेवी हों, भला चाहे यज्ञ करने वाले हों, चाहे अष्टांग योग करने वाले हों, चाहे जो साधना करने वाले हों, पर सांची सांची कहता हूँ सुन लो सभी। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिस साधना करने हारे, कर्म के रास्ते पर साधना करने वाला कर्म योगी है, जप है जप साधना करने वाला, तप साधना करने वाला, इनमें ये जितने भी साधक हैं इनमें वही साधक सफल होता है जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम होता है। वरना आपने तप आदि किए, आपको उस कर्म का फल मिल जाएगा और भगवान से नाता नहीं जोड़ पाएगा। इसलिए भगवान से नाता जोड़ना है तो अपने को परमात्मा से प्रेम बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है इसका भी बताया है कि आप जो भी करते हैं वो परमात्मा को अर्पण कर दें, आपका परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाएगा। आप देना सीखें। आप परिवार में जो मुंह लटकाए घूमते फिरते हैं उनके प्रति आप अपने दायित्व का निर्वहन करें और जरा अपनी जबान पर भी कंट्रोल रखें। प्रेम से बोलें और कटु वचन से बचें और अपने दायित्वों को पूरा करें। दुनिया में कहीं भी तुम्हारे परिवार के सदस्य होंगे आपके पास आएंगे।
तीज त्योहार जब फंक्शन होवेगा वो जरूर कहीं ना कहीं से घूमते फिरते आ जाएंगे, पर आप अपनी जबान संभाल के नहीं बोलोगे, सत्कार नहीं करोगे, कुछ देना नहीं चाहोगे। आपको ये लगता है हम बड़े हो गए हैं, हमने कमा लिया है, कल तक तो ये ज़्यादा कमाते थे, अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे, इनको बच्चों के द्वारा कुछ कहलाएंगे। आप भूल जाओ, आपके सुख के दिन धन आने पर भी लद जाएंगे। आप सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कृत्य आपको न तो परमात्मा से जुड़ने दे, परिवार से भी जुड़ने नहीं देंगे, तो परमात्मा से कैसे जुड़ पाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये परमात्मा को में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, वो एक कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट करके बैठता है, विषयों में इंद्रियों को जाने नहीं देता। अच्छा, तो किसी का विषयों में इंद्रियों को नहीं जाने देता, इतना क्यों लगा पड़ा, आंखें बंद कर लो, कान में रुई डाल दो, ऐसा कुछ कर लो। इन विषय, इन इंद्रिय रूपी जो मुख हैं, इनको कुछ खाने मत दो। हाँ, जैसे मुंह है, मास्क लगा दो, मुंह दिखना ही बंद हो जाए, आंखों में काली पट्टी बांध देते हैं। ये चार मुख हैं, चारों के द्वारा हम कुछ खाते हैं। नेत्र के द्वारा रूप खाते हैं, कान के द्वारा शब्द खाते हैं, नाक के द्वारा गंध खाते हैं, मुख के द्वारा रस खाते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श खाते हैं। इन इंद्रियों को रोक लें, इंद्रिय रूपी द्वारों को, इंद्रिय रूपी मुखों को रोक लें, विषय निवृत्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये बात नहीं है, विषयों का रस बना रहेगा। जब आंखों की पट्टी खोलोगे, आप नाना प्रकार के दृश्य और तेजी से देखोगे। कान से रुई जब निकाली जाएगी, तो आप अपने बांधवों के शब्द सुनने के लिए जो लालायत रहे, जा करके सबके यहाँ सुनोगे जा करके। और यदि मुंह से कुछ खाने नहीं दिया जाएगा, तो जैसे ही चालू करोगे खाना, हाँ, नवरात्रि के बाद लोग फिर बढ़िया बढ़िया बना के खाते कि नहीं खाते हैं, तो फिर जैसे ही चालू करोगे तो इतना खाओगे कि बीमारी हो जाओगे। तो किसी ने कहा महाराज फिर क्या हाल है इसका। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्रियों की प्रबलता देखो, क्या प्रबलता है महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुनो, यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथेन हरन्ति प्रशुभम मना। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों की प्रबलता दिखाते हैं कि हे अर्जुन, ये इंद्रियों को तुम थोड़ा मत समझो, ये बड़ी प्रबल हैं। हम ईमानदार, ऑफिस में ईमानदार इसलिए ज़्यादा लोग हैं, उन्हें पता है यदि पता लग गया ना तो हमारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए ज़्यादा ईमानदार हैं। अगर ये लगा कि नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा, तो हाँ, इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां कंट्रोल में हैं। बोले बोले इसलिए कंट्रोल में है कि कोई आज तक मिला नहीं, या ऐसे कंट्रोल में है कि आप अपने को संयम में रखे हुए हैं। कैसे हैं कंट्रोल में, तो कहते विद्वान पुरुष बहुत कंट्रोल रखते हैं अपने में, और बाकी लोग तो चले ही जाते हैं, वो तो रहते ही वहीं हैं, वहीं डेरा डाल लेते हैं। जैसे कई कई का ब्याह हुआ तो अपनी बहू घर पे ले आई भला, और किसी किसी के ब्याह हुआ तो ससुराल में रह गए जा करके। तो ये जो लोग हैं जिनके इंद्रियों का कंट्रोल नहीं, ये ससुराल में ही रह गए जा करके। पर जिन्होंने कंट्रोल किया, बहू ले आए हैं घर पे, पर वो रुकती नहीं, तो धै भाग जाती है, तो पीछे पीछे भागना पड़ता है। यही हाल विषयों का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कौन्ते, क्योंकि विषयों के प्रति आकर्षण है, इंद्रियां बंद कर ली, विषय निवृत्त हो गए, पर विषयों का रस विद्यमान है। यहाँ रस का मतलब आसक्ति। चूंकि रस विद्यमान है, रस का नाश नहीं हुआ है, इसका ठीक मतलब है इसके विषयों के प्रति आसक्ति है। और वो आसक्ति होने के कारण कहते हैं ये प्रमथनशील जो इंद्रियां हैं,
प्रमथन करके मंथन करके रख देते हैं। कैसे करते हैं मंथन चित्त का, ये भी बता दें। जैसे दही बिलोया जाता है ना, हाँ, दही को मथते हैं। जब इन्होंने जो बात मनमानी होती है ना इंद्रियों ने, ऐसे ही मथ के चला देते हैं। ये पुरुष परवश होकर चला जाता है विषयों की ओर। पुरुषों का मतलब यहाँ किसी का स्त्री नहीं, दोनों ही की बात है ये। दोनों ही की बात। यदि कहीं तुम्हारे को लोक लाज छोड़ करके यदि कोई गया हो, तो ऐसा समझना कि इनकी इंद्रियों ने प्रमथन मचा दिया है। इनको इंद्रिय और मन मिलकर के प्रमथन मचाते हैं। और वो फिर उसके लिए चाहे मर जाए, चाहे जी जाए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो वहीं चले जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बड़े बड़े विद्वानों की आसक्ति होने के कारण ये प्रमथनशील इंद्रियां, हम्म ये प्रमथनशील इंद्रियां यततः विपश्यता, बड़े ये विद्वान लोग हैं, बड़ा यत्न करते हैं कि अपन मीठा नहीं खाएंगे। कोई कहेगा तो मना कर देंगे भला। अब मीठा आया तो मना करने, एक बार बोले नहीं लूंगा, फिर कह चल थोड़ा रख दो, थोड़े के बदले एक लड्डू पूरा आ गया भला। ये इंद्रियां जो है जबरदस्ती मंगवा लेती हैं, प्रमथनशील इंद्रियां। इसी प्रकार और जगहों पर भी लोभ लालच के वशीभूत होकर वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। चलो फिर पर सोचते हैं चलो जाएंगे तो जरा सी देर की बात है, हाथ लग गया तो ऐसा हो जाएगा। वहाँ गए, वहाँ फंस ही गए, जा करके निकल ही नहीं पाए। ऐसा इंद्रियां बहुत फंसाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विषयों के प्रति आसक्ति जिनके अंदर रहती है, और रहती ही है उनके अंदर, जो केवल इंद्रियां रोकते हैं, मन को नहीं रोकते। क्योंकि इंद्रियों को रोकने से मन में रस बैठा रहता है। परमात्मा के चिंतन किए बगैर विषयों की आसक्ति जा ही नहीं सकती। इसलिए मन को परमात्मा में लगाएं तो इंद्रियां कंट्रोल होवें। पर परमात्मा को छोड़ करके आप कितना भी यत्न कर लो, कितने भी आप विद्वान हो, उसी बात को यहाँ कहते हैं परमात्मा की कृपा के बगैर। परमात्मा का चिंतन मतलब परमात्मा का चिंतन करोगे उसकी कृपा होगी। मैं आपको बुलाऊं, बार बार आपके पास आऊं, तो आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। क्या कृपा हो जाएगी? ये कृपा हो जाएगी जो यहाँ बैठने को मिल गया या खाने को मिल गया, ये कृपा होगी कि नहीं होगी? और भगवान का अगर चिंतन करोगे तो उसका कुछ कृपा जरूर मिलती है। जैसे यहाँ मिल जाती है, अब हम किसी पेड़ के नीचे बैठ गए तो उसकी कृपा मिल जाएगी। उस पर जो फलेगा वो भी मिलेगा और छाया मिल जाएगी। जहाँ बैठते हैं उसकी कृपा मिलती है भला। अगर गंदे लोगों के बीच में रहोगे तो उनकी भी कृपा मिलेगी, ऐसा नहीं नहीं उनकी मिलती है। वो आपको अपने मार्ग में बड़े आराम से लगा देंगे, है। और जो अच्छे लोगों के बीच रहोगे तो उनकी भी कृपा मिलेगी, वो अपने गुण आपको पकड़ा देंगे। वो कहेंगे जैसे सठ सुधरे सत संगत पाई। दुष्ट आदमी भी भले आदमी के पास आता है तो भला आदमी कहता है देखो आज देखो साधु महात्मा इनके बर्तन धुल लो। वो कभी बर्तन जिंदगी में धुला नहीं, 10 बार आनाकानी करेगा, जब देखेगा सुनते सुनते चलो धुल लेते हैं, कहाँ रहना है तो धुलना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे सुधार आ जाता है। और आप कितने ही भले बने रहो। जैसे अपन का, हम अपने को एक बार ऐसे माहौल में गए तो उन्होंने कहा रात में चलो तुम्हें चोरी करने चलना है। मैंने कहा मैं भाग ना पाऊंगा भाई। बोले नहीं तेरे को चलना ही चलना है। पहले पुरानी बात है। तो मैंने कहा नाम बता दूंगा तुम्हारा अगर मैं पकड़ गया तो। फिर छोड़ दिया मेरे को, फिर नहीं ले गए। तो वो उनका भी एक आश्रय लिया, तो उनका अपना प्रभाव है, वो छोड़ा उन्होंने। सबका प्रभाव है। आप भगवान का चिंतन करेंगे उनका प्रभाव नहीं है, वो प्रभाव आपके ऊपर आएगा, उस प्रभाव से इंद्रियां कंट्रोल होंगी। इस बात को यहां कहते हैं परमात्मा को छोड़ करके कोई भी इंद्रियों का दमन नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए इंद्रियों को बस में करना है। हे अर्जुन, आसक्ति होने की वजह से ये प्रमथनशील स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयत्न करने वाले विपश्चिता, यततः विपश्चिता, प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुषस्य मनापि प्रसवम हरन्ति। यत्न करते हुए विद्वान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। और ये बात किसी से छिपी नहीं। जो खाने का जी कर जाए तो फिर लाख यत्न करें खाए जाएंगे। लड़के सब चाउमीन वगैरह खाते हैं, माँ बाप मना करते हैं, वो चुपके से खा जाते हैं।
ये बहुत सारी चीज़ें। और उदाहरण के लिए एक बात बताएं, एक बार पहले, महीने पहले वो बुखार चलता था, मियादी, है ना। तो मियादी बुखार में फिर वो 15-20 दिन के लिए भोजन मना कर देते थे, भोजन नहीं करना, केवल दूध पिलाते थे। और उसमें अपने यहाँ के एक कहानी है कि एक बीमार पड़ गया, जब उसका ये कहा कि खाना नहीं, और 10-15 दिन हुए कुछ नहीं खाया, दूध ही पी के रहना, तो फिर जाके चुप्पे से एक दूसरे के रोटी खा ली जा करके। ये क्या देखा, कितना प्रमथन मचाती हैं इंद्रियां। वो तो रोटी हम लोगों को समय पे मिल जाती है, इसलिए अब ये आपको पता नहीं कि ये भूख क्या करा सकती है। भूख सब कुछ करा सकती है। आप ऐसा नहीं सोचना कि ये गरीब गुरुओं की कहानी है, अमीरों की भी कहानी है, हमने तो सुना है। अब ये सच्चाई क्या, सुनी हुई कहानी कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी जाकर के वहाँ मुर्दों के बीच में देखने गई कहाँ कौन पड़ा है, तब इसे बड़ी तेजी से भूख लगी। कहीं कुछ खाने को नहीं था, तो इसने वहाँ की बोटियाँ उठा करके तरा ऊपर रख कर के बेर तोड़ने की चेष्टा की। ये उसने नहीं चेष्टा की, ये हम सभी की बात है। जिसको देख के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे ये क्या कर रहे हो, अपने ही पुत्रों की शरीर को रख कर के बेर तोड़ रहे। तब उनको गुस्सा आया कि तुम्हारी वजह से ये सब हो गया, तुम्हारा भी ऐसा ही हो जाए। ठीक है। तो ये आपको अभी पता नहीं, क्योंकि आपको समय पर चाय और रोटियां मिल रही हैं, इसलिए आपको आप समझ में ये बात जल्दी से नहीं आएगी कि भूख में भी कोई ऐसा कर सकता है। पर ऐसा हो जाता है, जब ज़्यादा वो होता है तब ये भी होता है। एक बार क्या हुआ, एक नवरात्रि में कोई एक जल पे रह रहा था, उसने अपना अनुभव बताया। अपन तो ज़्यादा नहीं करना जानते, पर ये वो बताता है कि नवरात्रि जल पे रहा, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल, तीसरे दिन इतनी तेज भूख लगी, रात में तड़ियाँ ऐंठ गई, जा कर के पार्क में गया तो वहाँ गेंदा के फूल थे, वही तोड़ के खा लिए। क्या समझ में आया? सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं समझना कि आपको मिलता है तो भूख से भी कोई ऐसा कुछ कर सकता है। होता है ये सब। इसी प्रकार जब काम सताता है क्या करेगा, सब कुछ हो सकता है। क्रोध सताता है क्या कर बैठेगा, सब कुछ होता है। और लोभ सतावे तो भला आदमी अगर जेल में बैठा हो तो समझ लो वो भी हो सकता है। समझ में आया? ये सब कुछ हो जाता है, ये प्रमतनशील इंद्रियां सब करवा लेती हैं। किनसे? हाँ, वो बताया ना, एक तो एक का विवाह हुआ जो ससुराल में जाकर रह गया, बोला उसकी बात नहीं है। जो अपने घर वाले को घर पे ले आए, जो अपने मन को कंट्रोल रखे हुए हैं, उनकी ये बात है। समझ में आया? और जो जाकर ससुराल में ही रह गए हैं, उनकी कहानी नहीं है। ये सबसे भले जे मूण जिन्हें न व्यापे जगत गति, जो केवल उसी में रचे पचे हैं, उनकी यहाँ ये चर्चा नहीं है। तो कि उन्होंने कहा, महाराज उनकी चर्चा नहीं करते तो महाराज किसके लिए कर रहे हो चर्चा? बोले चर्चा तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, पर वो अगर सुधरना चाहेंगे वो भी सुधर जाएंगे। वो अपनी घरवाली को ले आएगा, अपने घर पर रखें, आराम से रहें, अर्थात अपने मन को विषयों से हटा करके अपने कंट्रोल करें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अपने बड़े बुजुर्गों का सत्कार करें, जो परंपरा है उसका निर्वहन करें, वो भी उसी रास्ते में आ जाएंगे जिस रास्ते में ये हैं। फिर इसके बाद आपको जरूरत होगी भगवान की कृपा की, कि वो इंद्रियों को बस में करने के लिए भगवान का सहारा लें। जो भगवान का सहारा नहीं लेते लेते हैं, उनके अंदर रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती है, विषयों का रस नहीं जाता है। लिहाजा वो यत्न करने वाले विद्वान पुरुष भी क्यों ना हो, पर ये प्रमथनशील स्वभाव वाली इंद्रियां बलपूर्वक, हाँ, इसके मन का हरण कर लेती हैं। हाँ, ये दोनों तरफ बातें हैं। ये भी पता है लोगों को। कोई कहेगा ये कैसे हो सकता है, ये सब हो सकता है, तुम सब करके आए हो, हम लोग तो सारे हैं, किसी से पूछने की बात नहीं। गोपियाँ भगवान के में मन लगाए हुए तो कहते हैं, उदो मन न भये 10-20, मतलब एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उदो ने ज्ञान ब्रह्म ज्ञान समझाया था गोपियों, गोपियों ने कहा एक मन था वो भगवान के साथ चला गया, मन ही नहीं, हम किसको समझाएं, किससे कहें? आपका भी मन चला गया है, कई बार गया, आपको मालूम है। आप इसी तरह अगर मन को भगवान में लगा दें, हाँ, तो काम हमारा आपका
हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो है इंद्रियों के अधीन जो मन है, जिनकी इंद्रियां विषयाभिमुख हैं, विषयों में जाती हैं, वो यूं ही नहीं चली जाती हैं, साथ में मन भी जाता है। इसलिए मन और इंद्रियां मिलकर के आपको जहां चाहे वहां ले जाएंगे। आपका उसकी वजह से कुनबा छूट रहा हो, परिवार छूट रहा हो तो छूट जाए, इसकी परवाह न लड़के को है न लड़कियों को है, किसी को नहीं है। ऐसे बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे जिन्होंने भद्द पीट के रख दी किस वजह से, और ऐसी बहुत सारी लड़कियां भी मिल जाएंगी जिन्होंने किसी प्रकार की कोई परवाह न करते हुए अपनी दुर्बुद्धि का, अपनी बुद्धिहीनता का ही परिचय दिया है, और वो बुद्धिहीनता की वजह से पग पग पर अपमानित और पग पर दुखी भी हो रही हैं। तो भी उनके प्रमथनशील स्वभाव वाली इंद्रियों ने बलपूर्वक मन का हरण करके वहीं डाल दिया जा करके जहां मन चाहता था, जहां इंद्रियां चाहती थी, जहां उनका हित नहीं था, जहां पर उनका जीवन यापन संभव नहीं है, तो भी वहीं डाल दिया। और इनका भी देखो, अपने घर की एक बात ना सुनेगी, किसी को बात उधार ना देवेंगी, वहां सारी बातें सुनेगी, और यहाँ बर्तन धुल के जो राजी नहीं वहां सारा काम करेंगी। सारी आधुनिकता जो पहले थी अपनी जेब में डाल लेंगे, फिर नहीं कथन करेंगे, हम नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सब करेंगे, मार भी खाएंगे। ये सब होता है, ये नरक झेलने को तैयार हो जाते हैं। पर ये प्रमथनशील इंद्रियां और मन मिलकर के आपको कहीं का कहीं फेंक सकते हैं। पर यही इंद्रियां और मन शास्त्र के अनुसार और परमात्मा के चिंतन से युक्त होकर के और अपनी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सम्मति के अनुसार जब ये चलती हैं तो दुख वहां भी आते हैं, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आते हैं, पर उन दुखों को सहने के लिए, हाँ 10-20 लोग यहाँ के 10-20 उधर के, तुम्हारे साथ 50 लोग हैं जो आपको सहानुभूति दे रहे हैं। वो सहानुभूति का संकल्प आपके हृदय पर फोकस पड़ रहा है। आप कठिन से कठिन परिस्थिति में डिगेंगे नहीं, आप वो झेल जाएंगे। पर जहां पर एक का ही दबाव है एक दूसरे के ऊपर, वहां कोई सहानुभूति नहीं दे रहा। आपका ये जीवन 100 में एक ही दो का मंगल में दिखेगा, बाकी लोग कहीं ना कहीं अपने को असहाय महसूस करते हैं। और वृद्धावस्था में तो जाकर के हर किसी को असहायता महसूस होती है, पर उनको कुछ ज़्यादा हो जाती है। इस करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बात विद्वानों की है कि प्रयत्न करने पर भी वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। प्रमथनशील इंद्रियां प्लस मन मिलकर के कोई भी काम बिगाड़ना अथवा बनाना दोनों इनके हाथ में हो जाता है। पर ये जिन्होंने विषयों से अपने इंद्रियों को रोका है, पर केवल इंद्रियों को रोका है और मन को नहीं रोका है, उनके लिए क्या स्थिति बनती है वो बता रहे हैं। कि प्रयत्न आसक्ति होने के कारण ये प्रमथनशील स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हरण करके ले जाती हैं। तो किसी ने कहा ये तो बड़ा समस्या है, ये तो इंद्रियां फिर बस में होंगी ही नहीं, ये काय को बस में होवेंगी जब बलपूर्वक ले जाती हैं। अब कोई हल ही नहीं। बोले ये कलुआ भैरुआ की बात नहीं है भला, वो तो कहते हैं ही सबसे भले जब जे मूड जिन्हें न व्यापे जगत बनो, आए खाया पिया खूब बढ़िया भर खाया सोए, और उनका जो सिस्टम है आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये सब चीज़ें जो जो जानवरों में वही उनके पास है, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं। जब तक उनका शरीर कामयाब है तब तक वो इस काम में लगे रहते हैं। अब शरीर कामयाब नहीं तो मर गए, कोई उन्हें ज़्यादा दिमाग चलता नहीं, ठस दिमाग की बात। चलो ठीक है उनकी बात, पर उन्हें भी विवेक जब कराया जाएगा तो वो भी इसी रास्ते में आ जाएंगे। ऐसा नहीं समझना उनका हल नहीं, हल है, उन्हीं के हल के लिए ये सब बताया जा रहा है। जो ज़्यादा तमोगुणी उन्हें रजोगुणी मिलाएंगे, कहेंगे तीर्थ यात्रा करो, तब उनका थोड़ा थोड़ा जड़ता दिमाग की खत्म होगी। तीर्थ यात्रा जाएंगे, उनसे कहेंगे वहाँ कोई साधु वाधु होवे ना, पंडे अंडे में 2-4 10 रुपया भी दे आना। जिन्होंने ज़िंदगी में टका नहीं दिया वो उनको देना सिखाते हैं।
फिर जब वो देने लगते हैं तो उनसे कहते हैं कोई एक आध महीने में एक आध कोई व्रत भी रख लो। हाँ, जो कभी नहीं रखते थे 12 महीने, उससे कहते हैं महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखना, सारे वर्ष का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एक साल पूरा कोई व्रत रखे वो एक तरफ, और महाशिवरात्रि का व्रत करे एक तरफ। इसलिए उसको साल में एक बार का व्रत बताएंगे, जिसको एक साल का बताएंगे फिर उसको साल में 2 बार का बता देंगे, एक जन्माष्टमी और एक रामनवमी। हाँ, ये जरूर रहना है। भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, उस जन्म का मुहूर्त बड़ा ही अच्छा है। इस दिन व्रत अगर रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की भी प्रसन्नता और बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। यही इसी प्रकार से रामनवमी का। हाँ, तो अब जब ये रहने लगेंगे, उनसे कहेंगे अरे ठाकुर जी की प्रसन्नता करना है तो महीने में 2 एकादशी आती हैं, उनको रहो। हाँ, धीरे धीरे करके फिर जब ये करने लगेंगे तो कहेंगे शरीर मजबूत है, शरीर के मजबूत रह के कुछ कर लो, नवरात्रे आते हैं उनको कर लो। तो 2 नवरात्रि इस तरह से निकृष्ट जीवन से उठा करके उत्कृष्ट जीवन में ले आना, और उत्कृष्ट वालों से फिर कहते हैं कि अब तुम कोई कामना नहीं रखना। जब कामना नहीं रखना तो फिर क्या होगा, कामना जब नहीं रखते, फल की इच्छा नहीं रखते हैं, तो उस कर्म का फल भगवान की भक्ति है। और भक्ति ये ऐसा है, सब फलों का एक फल। जैसे हाथी के पैर से बढ़कर के किसी का पैर नहीं होता, इसी प्रकार भक्ति से बढ़कर के और किसी का फल श्रेष्ठ और बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति जो है परमात्मा ईश्वर को भी तुम्हारे अधीन कर देगी। और जिस जगत को चाहते हो, इस जगत को बनाने वाला तुम्हारे हृदय में जब आ जाएगा तो जगत की कल्पना भी आपके दिमाग से निकल जाएगी। आप परमात्मा में लीन हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से एक निम्न स्तर जीवन का जो है, उस निम्न स्तर वाले जीवन से हटाकर एक उच्चतम स्तर का जीवन जीने के लिए शास्त्र हमारे को क्रम समुच्चय, क्रम पूर्वक उत्थान करवाते हैं, ऐसा कहा। इसलिए तो किसी ने कहा महाराज ये तो बड़ा टेढ़ी खीर हो गई है, तो ये इंद्रियां फिर बस में होगी कैसे? जब ऐसा मामला तो कैसे बस में होवेंगे? भगवान श्री कृष्ण से मानो किसी ने पूछ लिया, पूछा तो नहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये आगे चल कर पूछेंगे जरूर लोगों। हाँ, जब कोई गीता सुनाएगा तो पूछेंगे जरूर, इसलिए उन्होंने पहले ही श्लोक लिख दिया कि क्या बात है, कैसे बस में होवेंगे, ये बात भी बताते हैं। हाँ, अब ये जो है दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक है। ये श्लोक ये कथन करता है हम इंद्रियों को कैसे जीतें। तो कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परा बसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, कह दिया भगवान ने। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इसलिए तुमने क्या करना है, इसलिए तान सर्वाणी संयम, इसलिए उन इंद्रियों को बस में करना चाहते हो यदि, तो क्या करना है अर्जुन? तो कहते हैं युक्तः मत परासीत, युक्त आदमी को चाहिए, योगी को चाहिए, साधक को चाहिए। युक्त का मतलब साधक, युक्त का मतलब है जितने अपने शरीर मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है भजन के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जिसने शरीर को व्रत उपवास, ये बोले कौन सा महीना चल रहा है, बोले श्रावण चल रहा है, मांग चल रहा है, मांग चल रहा, गंगा नहाएंगे बोला, शरीर ऐसे नहा नहा के पवित्र कर दिया बोला। शरीर पवित्र होता है क्या? शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। बोले शरीर को नहाने के नहाएगा तो शरीर, पवित्र होवेगा मन। बोले ये महाराज उल्टी थ्योरी क्यों समझा रहे हो, ऐसा कहीं हो जाएगा? बोले हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बोले बता दें। बोले तो तुम्हारी मम्मी पास में छोटे बच्चे को लो थप्पड़ उसको मारो, दर्द कैसे हो रहा है? हाँ, एक थप्पड़ मारो किसी का छोटा बच्चा, उसकी माँ सामने खड़ी हो, एक थप्पड़ दबा करके मारो तुम उसे, तो उससे चोट कम लगेगी, उससे तो कम से कम 10 गुना ज्यादा उसको चोट लग जाती है। ये चोट क्यों लगती है? हाँ, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। जैसे माँ बच्चे से जुड़ी हुई है, वैसे मन देह से जुड़ा हुआ है। इसलिए
देह की होने वाली चेष्टाएं सारी चेष्टाओं को मन अपनी चेष्टा मानता है। देह के नफा नुकसान को मन अपना मानता है, इसलिए देह के स्नान को मन अपना स्नान मानता है। इसलिए नहाएगा तो देह पुण्य मिलेगा, न देह नहाएगा तो देह पर पुण्य मिलेगा मन को। शांत होवेगा मन, मेहनत करेगा शरीर, संतुष्टि करेगा मन। आपका शरीर भोजन बना के खिलाएगा, खुशी कौन होवेगा? मन खुशी होवेगा। इसलिए ऐसा नहीं समझना। इसलिए जो जो कहते हैं मन का मैल धोया नहीं तो रोज गंगा नहाने का क्या फायदा, ये उनकी बुद्धिहीनता ही है। तुम गंगा नहाओगे, शरीर नहाएगा, मन ही नहा रहा है, क्योंकि मन का ही स्थूल रूप देह है और देह का ही सूक्ष्म रूप मन है। ये मन ही देह और मन का ही जो स्थूल रूप देह है और देह का ही सूक्ष्म रूप मन है, ऐसा नहीं समझना, ये अलग है। इसलिए जिस दिन मन के अंदर से देह की वासना छूट जाएगा, उस दिन देह मिलेगा भी नहीं आपको। देह इसीलिए मिला है क्योंकि मन में देह है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करने के लिए साधक को चाहिए, योगी को चाहिए, मत परा आशीत, मेरे परायण हो जाए। ये तो बता दिया रहस्य। परमात्मा श्री कृष्ण के भरोसे हो जाओ और कोशिश करो मन को बस में करने के लिए, हो जाएगा। ये कहा है, गीता कह रही है। उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करने के लिए साधक को चाहिए कि वो मेरे परायण होकर के जब भी बैठे तो मेरे परायण होकर के बैठे। अब यहाँ फिर बैठा शब्द आ गया। बैठने का मतलब आपका चित्त कहाँ बैठा है। आप बैठे तो हैं आसन पर आपका चित्त घूम रहा कहीं और, है ना। जैसे कोई कभी काबा में गुरु नानक देव जी गए तो वहाँ वो बोला, उन्होंने काबे की तरफ पैर करके सो गए होंगे। तो उसने कहा, वहाँ का काजी बाजी कौन होते हैं उन लोगों के, तो उन्होंने रोका कि ये इधर खुदा का घर है, वहाँ पैर करे। वो बोले जिधर खुदा का घर ना हो उधर कर दो। हाँ, तो उधर घुमाया। तो ये भी कहते हैं, सच्चाई तो राम जाने, कहते काबा उधर ही चला गया जिधर वो उनके पैर गए। तो ये कहने का मतलब ये है कि उनकी परमात्मा की दृष्टि थी, जिधर पैर हैं उधर परमात्मा नहीं है क्या? उधर भी परमात्मा है। इस दृष्टि को ही दिखा रहे नानक देव की। काबा गया या नहीं गया, पर परमात्मा उधर भी था जिधर उनके पैर गए, ये बात बताई गई उसमें। तो अब ये कहते हैं कि जब तुम बैठोगे, अब वो भगवान इन्होंने घुमा दिया तो लोग तो ऐसा कहते हैं काबा उधर चला गया। पर नानक जी ने कहा कि तू तो यहाँ नमाज अदा कर रहा है अपनी, और वहाँ काबुल में घोड़ा खरीद रहा था तू तो, है। तो तू वहाँ बैठा था, नमाज अदा करने बैठा था या घोड़ा खरीद रहा था? हाँ, तो इस तरह से भगवान कहते हैं हमने बैठना है। बैठना है तो कहाँ बैठना है? आप बैठे हैं इस जगह तो यहीं बैठे हैं, ये कोई जरूरी नहीं आप कहाँ बैठेंगे, कुछ नहीं। अच्छा, किसी ने कहा आप चलते रहो, आप चलते हो तो चल ही रही, ये बात कोई जरूरी नहीं। आप वहाँ हैं जहाँ आपका मन है। इसलिए बहुत तेरे गाड़ियाँ इसलिए टकराती हैं कि ड्राइवर ड्राइविंग करते हैं और घर में बैठे होते हैं, उन्हें घर की टेंशन याद आती है, वो घरों में बीवी बच्चों से झगड़ रहे होते हैं, मन उधर बटा हुआ होता है, टेंशन में होते हैं, गाड़ी टकरा जाती है। इसलिए आप वहां बैठे, चाहे चल रहे हों और चाहे बैठे हों। चल रहे हैं उस समय भी आप कहाँ बैठे हैं, ये आपको देखना है। तो आपका जहाँ चित्त होता आप वहां बैठे हैं। बैठने का मतलब बैठना नहीं, चलने का मतलब भी चलना नहीं। आपकी जहाँ स्थिति है वहीं आपका बैठना कहा जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये इस विद्वान को क्या करना है, जब इंद्रियां बस में नहीं कर सका तो क्या कमी रह गई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों को बस में करने के लिए इस योगी को चाहिए मत पराशीत, मेरे परायण होकर के बैठे, परमात्मा के भरोसे बैठे, परमात्मा के शरण होकर के बैठे। क्योंकि यश इंद्रियाणी बसे, जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि परमात्मा में स्थित होती है, ये कहा। और आज इतना ही कहेंगे, आगे का इसी को कल को और क्लियर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।